मैं वॉइस लेकर के आया हूँ, जो इसमें बहुत ही यूनिक ट्रिक के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। जिनका भी जो अगर पूरा ही वॉइस का वीडियो देखना चाहते हैं तो BSK अड्डा के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म। देखिए इसमें एक्चुअली में वर्ब शो यहीं से शुरू हो रहा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस आप समझते हैं जिसमें ऑर्डर हो या फिर रिक्वेस्ट हो, और उसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज़ होता है और लेट के साथ बी लगता है। ये तो क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि लेट के साथ बी जो होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए तो इसको हम लोग चेक करता हूँ कि देखिएगा लेट से कितना ऑप्शन आपका शुरू हो रहा है। जो आपका लेट से शुरू हो रहा है वही आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए लेट से जो है शुरू आपका होने वाला क्वेश्चन, देखिए बी नंबर। देखिए पहला तो ऑलरेडी आपका लेट से शुरू नहीं हो रहा था, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए लेट से शुरू हो रहा। तीसरा भी ये जो है, थर्ड जो है ये लेट से शुरू नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। फोर्थ में देखिएगा ये लेट से शुरू हो रहा, मतलब बी और सी में आपका आंसर ये तो कंफर्म हो गया। वॉइस में क्या होता है, जो वर्ब होता है ना वो V3 होना चाहिए। देखिए बी में लेट यूज़ किया, लेट के साथ बी तो सही है, लेकिन जो शो किया ना ये बिफोर किया है। पैसिव में आपको V3 चाहिए, लेकिन डी में क्या किया, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ये V3 दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी जो है आपका रॉन्ग है और डी नंबर शुरू सही होगा, क्योंकि V3 होना चाहिए, बी होना चाहिए और लेट होना चाहिए। जिस ऑप्शन में ये रहेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय द चिल्ड्रन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में देखिए ट्राई कीजिए पहले खुद ही, अगर हो जाता तो बेस्ट है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में आपका क्या है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। क्योंकि हमने बताया था V1 का कोड इज MR, V2 का कोड वाज वर, V3 का कोड जो होता है बीन, और V4 का कोड बीइंग का यूज़ होता है। तो बीइंग ऑलरेडी दिया हुआ, V3 दिया हुआ, तो मतलब ये पैसिव का फॉर्म है। एक्टिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है इसे बीइंग को रिमूव करना पड़ेगा, और जो पेंटेड है इसमें पेंटिंग यूज़ करने पड़ेगा। तो आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में आपको इज MR है और पेंटिंग दिया हुआ, ये चीज़ देखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए तो देखता हूँ। पहला आपका देखिएगा यहाँ पे R दिया हुआ है और पेंटिंग दिया हुआ है, तो लगता है ये क्वेश्चन सही हो सकता है। फिर भी रिमेनिंग ऑप्शन चेक करता हूँ पहले। इसमें देखिएगा क्या दिया हुआ है, द वॉल। हाँ दूसरी बात, आपका सब्जेक्ट जो है ना बाय चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो चिल्ड्रेन इसमें सब्जेक्ट है, तो ए नंबर में चांसेस है। बी में चांसेस नहीं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट इसको का द वाल को बना रहा, वाल आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिएगा द चिल्ड्रेन के साथ जो है, देखिए द चिल्ड्रेन यूज़ किया लेकिन हैव यूज़ किया, क्वेश्चन में हैज़ हैव नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग हो गया। तीसरा देखिएगा इसमें इज MR का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार आपका जो है पहला वाला सही है। ठीक है, तो देखिए R भी दिया हुआ, पेंटिंग भी दिया हुआ, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, प्लीज टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। देखिए ये क्वेश्चन से ही लग रहा कि आपका जो है आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लीज़ या काइंडली होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड से आप बना सकते हैं। तो मतलब है हमारा जिस ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड टू रहेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहला में ये यू आर रिक्वेस्टेड टू तो नहीं है, चलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। दूसरा में देखें यू आर रिक्वेस्टेड है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो आपका रॉन्ग हो गया। एक ही ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज बीइंग थ्रोली चेक बाय द कस्टम ऑफिसर।
देखिए इसमें बीइंग का यूज़ हुआ है। बीइंग का यूज़ हुआ मतलब जब एक्टिव में आएगा तो वाज वर होना चाहिए और बीइंग तो यहाँ पर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसका और चेक जो भीतरी है चेकिंग होना चाहिए, ऐसा जिस ऑप्शन में रहेगा वही हमारा जो है आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि इसमें कहाँ पर है चेकिंग यूज़ किया गया है, वाज वर यूज़ किया है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या किया है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा ये हैव बीन यूज़ किया है, यहाँ पे वाज बीइंग दिया हुआ ना, मतलब आप वाज ये वर्ड ले सकते हैं, क्लियर, और चेकिंग यूज़ कर सकते, लेकिन इसमें हैव बीन दिया हुआ था, ये है तो 100% ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। दूसरा द कस्टम ऑफिसर थ्रोली चेक्ड वन, देखिए इसमें वाज अवर होना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड में है वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज थ्रोली चेकिंग, देखिए ये लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है। एंड फोर्थ में हो गया है द कस्टम ऑफिसर वर थ्रोली चेकिंग, तो ये भी देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है टैली कर रहा है, लेकिन दोनों में से आप देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट बनना चाहिए तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए द कस्टम ऑफिसर्स, ठीक है, क्या होना चाहिए कस्टम ऑफिसर्स। इसमें क्या किया है वन ऑफ द पैसेंजर्स, तो यहाँ पर क्या किया सी में ऑप्शन जो है वो सब्जेक्ट जो है रॉन्ग बना है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। ये देखिए द कस्टम ऑफिसर्स वर, यानी ये सही सेटिंग है, इसलिए डी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है दे ओपन अ न्यू मॉल नियर बाई लास्ट मंथ। जब किसी क्वेश्चन में किसी तरह का आपका जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में आप क्या करना कि दो ऑप्शन यूज करना, V1 या फिर V1 V5 या फिर आप V2। तो अगर V2 होगा तो वाज वर्ड लगाना, V1 या V5 होगा तो इज हमारा लगाना। तो ये तो एक ओपनली है कि देखिए ओपन यहाँ पर ऑलरेडी कहा V2 यूज़ किया, तो V2 यूज़ किया था। V2 का कोड हमने क्या बताया था, V2 का कोड जो है वाज वर है, क्या इसका है वाज यूज़ कर सकते हैं या फिर वर यूज़ कर सकते हैं। V2 का मतलब हो गया कि जिस क्वेश्चन में आपका वाज या वर रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला में क्या है कैन भी दे रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा में देखिए आप वाज दे रहा है ओपेंड, तो ये लगता है हो सकता है, फिर भी चेक करें तो रिमेनिंग ऑप्शन। थर्ड में क्या कर रहा है विल भी दे रहा है, विल भी तो होगा नहीं, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। लास्ट में भी क्या दे रहा है इज ओपन, इज ने के ऊपर V2 दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। इसलिए V2 का कोड हमने बोला वाज वर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा रब द ग्लास टेबल्स विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक शाइन। चलिए क्वेश्चन को चेकआउट कीजिए पहले फटाफट। देखिए एक्चुअली बोला है एक तरह का ऑर्डर हो रहा है कि रब द ग्लास टेबल्स विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ, तो ये कहीं ना कहीं जब भी ऑर्डर हो तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में है, और इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और शुड जब होता है तो अपने साथ बी लेगा। ये कंफर्म होगा कि इसका आंसर आपका शुड बी होना चाहिए भीतरी, तो जिस ऑप्शन में शुड बी भीतरी रहेगा तो वो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करता हूँ, और दूसरी बात याद रखना इस क्वेश्चन को जो सब्जेक्ट होगा वो होगा द ग्लास टेबल, यानी सब्जेक्ट ही ग्लास टेबल्स होगा। चलिए तो चेकआउट करता हूँ। फर्स्ट में देखिएगा द सॉफ्ट शुड भी तो दिया हुआ है, ठीक है, शुड भी दिया हुआ है, लेकिन हमने कहा सब्जेक्ट इसका बनेगा तो ग्लास टेबल से बनेगा, तो ग्लास टेबल नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। दूसरा देखा ग्लास टेबल मस्ट नहीं होगा बल्कि शुड भी होना चाहिए, तो शुड भी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा देखिएगा ये रॉन्ग हो गया। चलिए द ग्लास टेबल शुड भी, देखिए सब्जेक्ट हमने कहा ग्लास टेबल होना चाहिए, ग्लास टेबल शुड बी रब्ड, ये देखिए ये ऑलरेडी रूल को सही फॉलो कर रहा, तो ये हो सकता है। डी में क्या किया ना हैव लगा दे रहा, हैव तो लगेगा ना, शुड भी होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा सही आंसर का होगा सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द रिजल्ट विल बी नोन टू अस बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
विल भी भी3 आ रहा, मतलब ये पैसिव दिया हुआ। अगर एक्टिव में लाते हैं तो नून का नो होना चाहिए, अब बी वहाँ से ख़त्म होगा, यानी विल नो। जिस ऑप्शन में विल नो रहेगा वो आपका आंसर हो सकता है। चलिए, विल या शैल नो होना चाहिए। ऑप्शन चेक किए कौन सा ऑप्शन आपका जो सही है। ठीक है, चलिए तो देखता हूँ। पहला आप जो है यहाँ पे हैव आ रहा, हैव तो होगा नहीं, हमने पहले कहा कि विल नो होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा में देखो विल नो द एंड ऑफ द, ये लग रहा क्योंकि इसमें विल नो दे रहा है। फिर भी रिमेनिंग ऑप्शन चेक करता हूँ, वी आर दे रहा, ये तो 100% रॉन्ग है। इसमें देखो विले को यूज़ खत्म कर दिया, तो ये भी रॉन्ग होगा, तो बचे क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ही वॉज गिवेन अ बुक फॉर हिज बर्थडे। देखिए वाज आ गया, भीतरी आ गया, मतलब ये क्वेश्चन आपका पैसिव हो गया। जब एक्टिव में लाना होगा तो वाज को खत्म कर देने पड़ेगा, और गिवेन का भी टू गिव, गिव जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आंसर होगा। चलिए फटाफट ऑप्शन चेक करता हूँ, ऑप्शन से आंसर चेक कीजिए। देखिए पहला मैं आपका गेव दे रहा है, हमने कहा वाला गेव आपको चाहिए, तो गेव ऑलरेडी दिया हुआ, तो लगता है ए नंबर हो सकता है। बी में क्या विल भी दिया है, विल भी तो होगा नहीं, 100% रॉन्ग हो गया। तीसरा में हैज़ दे रहा, क्वेश्चन में हैज़ है नहीं, ये भी रॉन्ग है। चौथा में भी1 दिया है, तो ये ऑलरेडी ये भी होगा नहीं, तो इसलिए 100% आपका ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, द आर्टिस्ट प्ले द वायलिन। देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या चीज़ है, प्लेट, प्लेट लीजिए क्या है, ये V2 है। अब V2 का कोड हमने कहा बताया था वाज वर, यानी जिस क्वेश्चन में वाज वर होगा ना वही आपका आंसर होगा। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दे था, चारों में से देखिए वाज वर किस में है, वही आपका आंसर होगा, फटाफट चेक किए। चलिए तो पहला मैं कहा इज दे रहा, मुझे क्या चाहिए वाज वर, ये रॉन्ग हो गया। बी में देखिए क्या विल भी दे रहा है, मुझे क्या चाहिए वाज वर, ये भी रॉन्ग हो रहा। थर्ड में देख रहा हैड बीन दे रहा है, आपको क्या चाहिए वाज वर, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। ये देखिए मिल गया वाज वर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुद्रा वाज लाफ एट बाई ऑल हिज फ्रेंड व्हेन ही और हिज शॉक इनसाइड आउट। लंबा क्वेश्चन रहा है इसलिए टेंशन लेने का नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इसमें देखिए वाज वर्ड भीतरी दिया हुआ, मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन आपका है वो वाज वर्ड से दिया है, तो नेचुरली जो है ये आपका वाज ये वर्ड हट जाएगा, ओनली लाफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेकआउट किए, यानी आपके पास लाफ होना चाहिए खाली। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया, वाज वर्ड हटाना है, तो पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। पहला ऑप्शन में देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो इसमें देखिए कहीं भी वाज वर नहीं यूज़ हुआ है, V2 यूज़ हुआ है। ठीक है, V2 देखो V2 हो गया, उसके बाद ये जो इसी तरह चले। दूसरा देखते हैं, विल भी लगा दिया, क्वेश्चन में विल भी तो है नहीं, तो 100% रॉन्ग हो गया। तीसरा में देखिएगा ये इनसाइड और द फ्रेंड, यहाँ पे विल देखिए क्वेश्चन में विल है ही नहीं है, इसे भी रॉन्ग की मानिए। दूसरा में देखिए ऑलरेडी यहाँ और दिया है, ठीक है, लाफिंग कर दिया, मुझे क्या चाहिए लाफ दे चाहिए, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दे विल पुट अवे देयर वुलेन आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। विल होगा, विल आया है मतलब विल भी भी3 होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए विल भी भी3। तो चलिए चेकआउट किए विल भी भी3 कौन सा ऑप्शन में है। पहला में देखिए ऑलरेडी क्या चाहिए हैव बीन आ रहा, मुझे क्या चाहिए विल भी भी3, ये रॉन्ग हो गया। चलिए ये कल रॉन्ग होता। दूसरा देखिएगा यहाँ आर बीइंग आ रहा, आपको चाहिए विल भी भी3, खत्म हो गया। तीसरा में देखिए विल भी दिया हुआ, तो ये आंसर हो सकता है। चौथा में आर दे रहा, तो ये तो होगा नहीं, तो इसलिए 100% आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर वेन हिज पेरेंट वेंट अब्रोड। फिर इसमें आ गया वाज वर भीतरी, मतलब ये पैसिव दिया हुआ था, एक्टिव करना है तो एक्टिव में आपको वाज को रिमूव करने पड़ेगा। एक हो गया। दूसरी बात है, चलिए तो चेक करता हूँ, वाज वर जिस क्वेश्चन में नहीं है उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में जो है लुक्स आ गया है, लुक्स ऑलरेडी का चाहिए, वाज वर नहीं, ये V2 नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपका जो है मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि आपको V2 होना चाहिए, इसलिए इसको हम रॉन्ग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लुक्ड आफ्टर, ये देखिए लुक्ड आफ्टर जो है ना ये आपका V2 है, ये हो सकता है। फिर भी आगे चलता हूँ, इसमें लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड, इसमें देखिए लुक्ड आफ्टर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा आपका दिनेश ग्रैंड मदर, तो दिनेश लुक्ड आफ्टर, दिनेश ग्रैंड मदर नहीं दे रहा था, मतलब ये सब्जेक्ट ही सेटिंग नहीं कर पाया, इसलिए रॉन्ग है। दूसरा देखिएगा, दिनेश ग्रैंड मदर वाज लुकिंग कर दिया, वाज लुकिंग तो होगा नहीं है, ये तो क्वेश्चन सी टोटल हटा दिया है, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनन्या प्लग फ्रेश फ्लावर फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। वर्ब को चेक आउट कीजिए, इसमें कौन सा वर्ब है और उस वर्ब के अनुसार क्या लगेगा, उसे चेक आउट करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, ऑप्शन इसे बता देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए प्लग दिया हुआ, V5 दिया हुआ, V5 का कोड इज एम आ रहा है, जिस ऑप्शन में आपका इज एम आर होगा वही आंसर होगा। इसमें देखिए हैव बीन दे रहा है, आपको कहा चाहिए इज एम आर, तो हैव बीन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा में वार दे रहा, आपको कहा चाहिए इज एम आर V3, इसमें वाज वर दे रहा, ये भी गलत हो गया। तीसरा में क्या चाहिए, इज प्लग दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेश गार्डन, सब्जेक्ट पे यहाँ पर मिस्टेक किया है, फ्रेश फ्लावर्स होना चाहिए, फ्रेश गार्डन नहीं होते, फ्रेश फ्लावर्स होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ये देखिए आ गया, फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड, यानी आपको इज एम आर भी चाहिए, भीतरी चाहिए था, और सब्जेक्ट फ्रेश फ्लावर चाहिए, डी नंबर ऑप्शन सही है, डी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजेक्शन। देखिए V4 का कोड हमने कहा बताया था बीइंग, यानी जिस क्वेश्चन में बीइंग रहेगा और इज एम आर रहेगा तो वही आपका आंसर होगा। चलिए चेक आउट करता हूँ। पहला में देखिए हैड बीन आ रहा, हमने कहा था इज एम आर बीइंग होना चाहिए, तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। दूसरा में देखिएगा हैव बीन आ रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको चाहिए इज एम आर के साथ बीइंग, ये भी रॉन्ग है आपका। तीसरा में देखिए इज एम आर बीइंग, ये देखिए ये लग रहा है आंसर हो सकता है। चौथा में देखिएगा ओनली आर दिया है, बीइंग का यूज़ नहीं किया है, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही है, आर बीइंग रिप्लेस, क्वेश्चन के अनुसार ये परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ।